हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज, और आज की इस सीरीज में हम लोगों को बात करना है असाइनमेंट नंबर 16 के सॉल्यूशन की। तो हम लोग इसके पहले 15 असाइनमेंट्स कर चुके हैं, काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रायोरिटी क्यू के बारे में समझा था, इस डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी हमने समझी थी। आज उसका प्रैक्टिकल करने का वक्त है। कल मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पे आपको सारे ज़रूरी लिंक्स मिल जाएंगे कि कैसे आपको ये असाइनमेंट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो शुरुआत से आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए, तो आप बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं और बात करते हैं असाइनमेंट 16 की, जो था प्रायोरिटी क्यू यूजिंग लिस्ट। तो लिस्ट की मदद से हमें प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। सो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू क्या है? हम लोग जो डेटा इस डेटा स्ट्रक्चर में रखेंगे, हर डेटा का एक प्रायोरिटी नंबर होगा। इम्प्लीमेंटेशन दोनों तरीके से किया जा सकता है। पहला, जितना छोटा नंबर है उतना ज़्यादा प्रायोरिटी, या दूसरा तरह का इंप्लीमेंटेशन हो सकता है कि जितना बड़ा नंबर है उतना ज़्यादा प्रायोरिटी। तो इट इज़ अ वीआईपी कल्चर जहां बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन किस एलिमेंट को पहले प्रोसेस करना है या डिलीट करना है, इट डिपेंड्स कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। हम लोग जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसमें हम छोटा प्रायोरिटी नंबर होगा तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये रहा असाइनमेंट जिसमें हम लोग 5 सवाल देख रहे हैं। तो पहला सवाल है, डिफाइन अ क्लास प्रायोरिटी क्यू टू इंप्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो पहले तो असाइनमेंट 16 यहां पर बना लिया जाए। असाइन 16.py, ये बन गई एक नई फाइल, और अब मैं इस फाइल के अंदर करने वाला हूं कोडिंग। यहां पर सबसे पहले मुझे एक क्लास बनानी रहेगी जिसका नाम मैं रख लेता हूं प्रायोरिटी क्यू। और इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है? देखो यहां पे सवाल में लिखा हुआ है कि प्रोवाइड करो इनिट मेथड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑब्जेक्ट इनिशियली एम्प्टी। तो एक इनिट मेथड हमें इसके अंदर बनाना होगा। ये मैंने बनाया इनिट मेथड, और इसके अंदर सेल्फ हमें देना होगा। देन हमें जो बनाना है इसके अंदर सेल्फ डॉट आइटम्स नाम से हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं जो कि शुरुआत में एम्प्टी है। तो ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा सवाल हम देख रहे हैं, डिफाइन अ पुश मेथड इन प्रायोरिटी क्यू क्लास टू इंसर्ट न्यू डेटा विथ गिवन प्रायोरिटी। तो आपको एक पुश मेथड बनाना है जो एक्चुअल में इस डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे बनाता हूँ एक पुश मेथड, और इसके अंदर मुझे एक तो सेल्फ पास करना है क्योंकि इंस्टेंस मेथड है इस क्लास का। दूसरा मुझे पास करना है डेटा जो कि मुझे स्टोर करना है, और तीसरा मुझे प्रायोरिटी नंबर भी पास करना है। तो मैं लिखता हूं प्रायोरिटी। ओके, प्रायोरिटी। तो ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए होगी पुश फंक्शन को बनाते वक्त। अब देखिए, लिस्ट में इंडेक्स का सिस्टम होता है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0। तो अभी मैं एक वेरिएबल यहां पर ले रहा हूं जिसकी वैल्यू मैं इनिशियली 0 रखता हूं। तो इंडेक्स की वैल्यू अभी 0 है। मुझे अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी। ये जो नया एलिमेंट है इसको मैं लिस्ट के अंदर कहाँ इंसर्ट करूं, बिकॉज जो इंसर्शन है वो प्रायोरिटी नंबर के बेसिस पे हो रहा है। आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बोल सकते हैं कि लिस्ट के अंदर जो मैं एलिमेंट्स रख रहा हूं वो प्रायोरिटी नंबर के आधार पे रख रहा हूं, या यूं कहें कि प्रायोरिटी नंबर को सॉर्टेड ऑर्डर में रख रहा हूं। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी नंबर कम होगा। तो जितना छोटा नंबर उतना ज्यादा प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी नंबर सबसे छोटा जो होगा वो सबसे पहले रखूंगा, यानी 0 इंडेक्स पे रखूंगा। और ऐसे करते हुए ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होगा। असेंडिंग ऑर्डर किसका? प्रायोरिटी नंबर का, क्योंकि सबसे कम प्रायोरिटी नंबर मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको सबसे पहले प्रोसेस करना है। तो मैंने इंडेक्स 0 ले लिया। अब मैं एक लूप चलाता हूं, और पहले तो ये चेक करता हूं कि ये जो इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये छोटी है किससे?
लेंथ ऑफ द लिस्ट। ओके, लिस्ट क्या है? सेल्फ डॉट आइटम्स। शुरुआत में तो ये एम्प्टी है, लिस्ट एम्प्टी है, तो लेंथ होगी 0। तो जो इंडेक्स नंबर है वो भी 0 है, तो 0 लेस देन 0 तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये लूप तो एंड हो जाएगा। अच्छा, अभी इसमें हम लोग एक और चीज देखेंगे। जो डेटा हम लोग रख रहे हैं लिस्ट के अंदर, इमेजिन करो कि लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स जो रखे हुए हैं वो पेयर ऑफ डेटा है, मतलब कि उसमें डेटा आइटम है और प्रायोरिटी नंबर, ये दो चीज़ों का कलेक्शन एक एलिमेंट है लिस्ट के अंदर। तो उसको मैं टपल में रख लेता हूँ। तो एक टपल बनाऊंगा जिसमें दो चीज़ें हैं, डेटा आइटम एंड प्रायोरिटी नंबर। तो ऐसे लिस्ट के अंदर कई सारे टपल्स हैं, हर एक टपल में दो दो वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे पेयर में मैं इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ, तो जो एलिमेंट्स में रख रहा हूँ वो टपल्स हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ सेल्फ डॉट आइटम्स, और इसके अंदर मैंने इंडेक्स पास किया। देखो ये कंडीशन तभी चेक होगी जब पहली वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, मतलब अभी जो शुरुआत की सिचुएशन है उसको इग्नोर करिए आप। अभी ऐसा सोचिए कि लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, तो लिस्ट की जो लेंथ होगी वो तो 0 से ज़्यादा होगी, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर हम एंड के आगे वाली कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेल्फ डॉट आइटम्स इंडेक्स, मतलब मैं लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स रखे हैं उसमें इंडेक्स की वैल्यू अभी शुरुआत में 0 है, तो 0 यानी सबसे पहले जो एलिमेंट रखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। आइटम्स नाम की लिस्ट में जो सबसे पहला एलिमेंट रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब पहला एलिमेंट क्या है? एक टपल है। अब वो टपल में भी पहले है डेटा आइटम और दूसरा है प्रायोरिटी नंबर, तो मैं इंडेक्स 1 लिखता हूँ, विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रायोरिटी नंबर। अब ये प्रायोरिटी नंबर कैसी होनी चाहिए? छोटी या बराबर किसके? प्रायोरिटी के। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपको आर्ग्यूमेंट में मिल रहा है। ठीक है, तो जो नया डेटा प्रायोरिटी क्यू में स्टोर होने वाला है उसका प्रायोरिटी नंबर सपोज करो आया है 4। ठीक है, तो प्रायोरिटी नंबर 4 है। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि सबसे पहले जो लिस्ट में एलिमेंट रखा हुआ है उसका प्रायोरिटी नंबर छोटा है अगर हमारे नए एलिमेंट के प्रायोरिटी नंबर से। तो हमने नए एलिमेंट के प्रायोरिटी नंबर 4 सपोज कर लिया है और इसका 4 से कम है, तो लूप चलते रहना चाहिए। लूप में क्या होता जाना चाहिए? लूप के अंदर क्या होना चाहिए? इंडेक्स की वैल्यू 1 बढ़ाता जाऊंगा, इंक्रीमेंट करता जाऊंगा। सो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया इंडेक्स की वैल्यू 0 से और इंडेक्स की वैल्यू 1 बढ़ाता जाऊंगा जब तक मुझे लिस्ट के एलिमेंट्स की प्रायोरिटी कम मिल रही है नए एलिमेंट से। ठीक है, अब जैसे ही मुझे ऐसा मिलता है कि लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है जिसकी प्रायोरिटी 4 से ज़्यादा है, मतलब नए एलिमेंट की प्रायोरिटी से ज़्यादा है, तो ये वाइल लूप एंड हो जाएगा। उस समय जो इंडेक्स की वैल्यू है उस जगह पर मुझे नया एलिमेंट करना होगा इंसर्ट। सीधी सी बात है, मुझे फाइंड आउट करना है कि कहाँ डेटा इंसर्ट करूं। अब चलिए मैं इस चीज़ को समझने में अगर आपको दिक्कत जा रही है तो मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। सपोज करिए हमारे पास एक लिस्ट है। ठीक है, ये लिस्ट है हमारे पास। अब लिस्ट के अंदर कई सारे टपल्स रखे हुए हैं। सबसे पहले जो टपल रखा हुआ है उसमें पहले डेटा होगा, डेटा कुछ भी रख लो, डेटा से अभी मेरे को खास मतलब नहीं है। डेटा मान लो 10 है और प्रायोरिटी नंबर इसका 2 है। ठीक है, अगला है उसका प्रायोरिटी नंबर 4 है। ठीक है, फिर अगला है उसका प्रायोरिटी नंबर सपोज करो 6 है। अगला है उसका प्रायोरिटी नंबर सपोज करो 8 है। तो इस तरीके से ये प्रायोरिटी नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टेड ऑर्डर में है। आप देख सकते हो सबसे छोटा यहाँ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आइटम की वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, छोटी है बड़ी है इससे मतलब नहीं है, मुझे प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो मान लो ये प्रायोरिटी क्यू में लिस्ट में ये डेटा इस तरीके से रखा हुआ है। अब मुझे नया कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। जो डेटा है सपोज करो 50 और उसका प्रायोरिटी नंबर है 5, सपोज करो 5 है।
तो नए एलिमेंट की प्रायोरिटी है 5। अब मैं देख रहा हूँ सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करके, मैं देख रहा हूँ कि इसका प्रायोरिटी नंबर छोटा है। ओके, तो इंडेक्स एक वेरिएबल ले लो, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू शुरुआत में 0 है। तो 0 मतलब ये वाला इंडेक्स 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 है तो मैं देख रहा हूं कि इसमें प्रायोरिटी नंबर जो है वो छोटा है नए एलिमेंट की प्रायोरिटी से। यस, तो फिर लूप आगे बढ़ाइए, इंडेक्स में इंक्रीमेंट करिए, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मैं चेक कर रहा हूं, ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट है इसका प्रायोरिटी नंबर 4 है, विच इज ऑल्सो स्मॉलर देन द प्रायोरिटी नंबर ऑफ द न्यू एलिमेंट। तो फिर मैं क्या करूंगा, इंडेक्स को और इंक्रीज कर दूंगा। अब मैं आ जाता हूं यहां पे इसका प्रायोरिटी नंबर बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें थोड़ा यहां पे लूप को रोक देना चाहिए। तो लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, यहां पे लूप रुक गया। अब लूप रुक गया, इसका मतलब है कि ये नया एलिमेंट इंडेक्स 2 पे जाएगा, और हम जानते हैं जब इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी के एलिमेंट्स आगे शिफ्ट हो जाते हैं। अब आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये लूप एंड होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट आइटम्स, और इसमें इंसर्ट करेंगे, ये लिस्ट है, आइटम्स एक लिस्ट है, तो इसमें इंसर्ट फंक्शन को कॉल करिए। इंसर्ट फंक्शन में हम 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। इंसर्ट फंक्शन में सबसे पहले हमें पास करना रहेगा इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यू हमने पास कर दी, और दूसरी चीज़ हमें पास करना है वो एलिमेंट जो लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ अ टपल। तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के टपल बना सकता हूँ, और प्रायोरिटी नंबर जो भी है वो दे देते हैं, ठीक है, और हम दे देते हैं आइटम। ओके, प्रायोरिटी नंबर और आइटम। पहले मुझे आइटम रखना चाहिए, आइटम नहीं, डेटा रखना चाहिए, उसके बाद मुझे रखना चाहिए, ओके, ये जो है ना टपल, हम किस ऑर्डर में सपोज कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि डेटा पहले हो प्रायोरिटी बाद में हो। इसको पहले डेटा करते हैं फिर प्रायोरिटी करते हैं, ठीक है, ये हो गया प्रायोरिटी, ठीक। तो इस तरीके से मैंने डेटा को इंसर्ट कर दिया है। अब हम लोग बनाते हैं अगला मेथड, आई होप दिस इज करेक्ट ना, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम। पहले डेटा है फिर प्रायोरिटी है, राइट, हाँ सही है। अभी यहाँ पर हम लोग अगला फंक्शन बनाएंगे, अगला फंक्शन है पॉप मेथड। तीसरे वाले सवाल में देखिए पॉप मेथड बनाना है, जो कि क्या करेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी डेटा को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो डिफाइन करते हैं पॉप मेथड, और इसमें क्या क्या पास होगा, सेल्फ पास होगा बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि डिलीट किसको करना है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है उसको डिलीट करना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला लिस्ट में कहाँ होगा, इंडेक्स नंबर 0 पे ही होगा, और कहाँ होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो सबसे आगे रखा है वही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का है। तो पहले तो ये चेक कर लो कि क्या ये एम्प्टी है। मुझे एक इज़ एम्प्टी मेथड भी बनाना है, अभी तो नहीं बनाया है, एक काम करते हैं बना ही लेते हैं ना, ये आगे सवाल भी दिया हुआ है। आप देखो चौथे वाले सवाल में आपको इज़ एम्प्टी मेथड बनाना ही है, तो मैं एक काम करता हूँ बना ही लेता हूँ, इज़ एम्प्टी मेथड भी बना ही लेता हूँ। डिफाइन इज़ एम्प्टी, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। एम्प्टी है कि नहीं है ये चेक करना बहुत ही आसान है, हमें सिंपली रिटर्न करवाना है कि ये जो लिस्ट है ये अगर एम्प्टी है, मतलब इसकी लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट क्या नाम रखा है, आइटम्स, अगर ये लेंथ बराबर 0 है तो यस रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ओके, अब यहां पर इफ में हमें क्या लिखना है, इज एम्प्टी, और इज एम्प्टी अगर ट्रू है, पर एक मिनट, इज एम्प्टी ऐसे थोड़ी लिखोगे, सेल्फ डॉट करके लिखोगे ना, तो सेल्फ डॉट इज एम्प्टी अगर ये ट्रू है, इसका मतलब है कि हमें एक्सेप्शन रेज करनी है। देखो यहाँ पे लिखा भी है एक्सेप्शन रेज करने के लिए, रेज एक्सेप्शन इफ प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी, तो मुझे यहाँ पे रेज करनी पड़ेगी एक एक्सेप्शन, और नाम रख लेते हैं इंडेक्स एरर, बेसिकली इंडेक्स एरर आ रही है, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं एक मैसेज,
क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी। तो ये इंडेक्स एरर तब आ रही है जब प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी है और उसमें से आप डेटा निकालना चाहते हो। अब क्या, अब मुझे एक डेटा निकालना पड़ेगा। मुझे डेटा निकालना पड़ेगा। ओके, सो मैं करता हूँ सेल्फ डॉट पॉप, एक्चुअल में सेल्फ डॉट आइटम्स डॉट पॉप, आइटम्स ये लिस्ट है हमारी, डॉट पॉप। आप जानते हो कि लिस्ट क्लास के अंदर एक पॉप मेथड होता है जिसमें आप इंडेक्स पास कर सकते हो। तो मैं इंडेक्स पास कर रहा हूँ 0। अगर एक्सेप्शन रेज नहीं हुई होगी तो ही ये नीचे का कोड चलेगा। तो पॉप 0 कर दिया मैंने, तो लिस्ट का पहला एलिमेंट निकल आएगा। पर लिस्ट के पहले एलिमेंट का भी मुझे क्या करना है, वो तो टपल निकल के आया, मुझे तो सिर्फ आइटम रिटर्न करना है। आइटम रखा हुआ है 0 इंडेक्स पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी रिटर्न होके आएगा उसका, वो टपल का जो पहला एलिमेंट है दैट इज डेटा, राइट, दैट इज डेटा। ओके, ठीक है, आई गेस इसको रिटर्न करा देते हैं। ये रिटर्न हो गया, परफेक्ट। अब क्या करना है हमको, अब हमें एक साइज मेथड और बनाना है। सबसे आखिरी सवाल है जिसमें हमें पता चले कि कितना साइज है। ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमें लेंथ ही रिटर्न करनी है। तो डिफाइन साइज और इसमें सेल्फ और रिटर्न करवा दीजिए लेंथ सेल्फ डॉट आइटम्स। ओके, अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए आपको प्रायोरिटी क्यू बनाना पड़ेगा, जैसे मैं बना रहा हूं P नाम से। तो ये हो गया प्रायोरिटी क्यू। ओके, और प्रायोरिटी क्यू में अब मैं डेटा रख रहा हूं। सो मुझे लिखना पड़ेगा P डॉट पुश और इसके अंदर मुझे डेटा रखना पड़ेगा। तो डेटा जैसे मैंने कहा कि मुझे रखना है, स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, किसी भी टाइप का डेटा रख सकता हूं, अमित। और इसका प्रायोरिटी नंबर क्या है, इसका प्रायोरिटी नंबर है 4। और इसी तरीके से मुझे कई सारा डेटा रखना है अलग अलग प्रायोरिटी नंबर का। ऐसे मैं कुछ डेटा रखने वाला हूं इसके अंदर। नाम को चेंज कर लेते हैं, नाम इसका रख लेते हैं अर्जुन और आशिमा और आग्रह अनंत अंबिका। ठीक है, मैंने कुछ नाम रख लिए। अभी इनका प्रायोरिटी नंबर भी अलग अलग कर देता हूँ। एक का कर देता हूँ 7, एक का कर देता हूँ 2, एक का कर देता हूँ इसके बाद 5, इसका कर देता हूँ 8, इसका कर देता हूँ 1। ठीक, अब मुझे एक एक करके पॉप करना है। तो मैं कब तक पॉप करूंगा, जब तक कि while P डॉट इज एम्प्टी, P डॉट इज, एक मिनट, P डॉट इज एम्प्टी क्यों नहीं आ रहा? फंक्शन का नाम तो इज एम्प्टी ही बनाया ना। जब मैं P डॉट लगा रहा हूं, हाँ तो आ रहा है इज एम्प्टी। ये अगर एम्प्टी होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो मुझे यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा कि जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जा रहा तब तक लूप चलेगा। तब तक मैं एक एक वैल्यू को निकालता जाऊंगा। कैसे निकालूंगा, P डॉट पॉप, और जो वैल्यू निकलेगी उसको प्रिंट भी कराना है। तो ये रिटर्न ही कर रहा है वैसे वो वैल्यू, तो मैं प्रिंट कराता जाऊंगा। ठीक है, तो ये एक एक वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। और बस इतने पर हम लोग चेक करते हैं रन करके सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया Python 3 assign
16.py। सबसे पहले निकल के आ रहा है अंबिका, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है 1। उसके बाद दूसरा है आशिमा, उसकी प्रायोरिटी एक्चुअल में 2 है, बिल्कुल सही। और फिर प्रायोरिटी नंबर 3 तो है नहीं, प्रायोरिटी 4 है अमित, यस अमित आ रहा है। फिर उसके बाद आग्रह, बिल्कुल सही है, प्रायोरिटी उसकी 5 है। फिर 5 के बाद 7 यानी अर्जुन आना चाहिए, और लास्ट में आना चाहिए अनंत, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हमने प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर लिया विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए, और साथ ही कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कोर्स कितना वैल्यूएबल लग रहा है और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो भी आप लिख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, सो दैट कि उन्हें पता चले कि कैसे पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ये मेरे मोटिवेशन के लिए अच्छा है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी आप इनकरेज करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, सो दैट ये फैमिली बढ़े और ज़्यादा हम कंटेंट देखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।